प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानियां हों, कुछ समस्याएं हों, या फिर आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, जिस कारण आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास रह रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस अपनी पत्री में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं अपने विश्वासियों को कि ये परेशानियां, ये समस्याएं, ये परीक्षाएं कुछ दिन के लिए हैं। ये हमेशा हमेशा तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगी, ये कुछ दिन के लिए हैं। प्रभु का आगमन होगा और तुम्हारे ये सारे दुख, तुम्हारी ये परेशानियां, ये परीक्षाएं सब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। यानी कि ये दुख जो हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये जो परीक्षाएं हैं, ये तुम्हारे जीवन में कुछ समय के लिए हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी होते हो। कुछ दिन के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी जब समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, या फिर अनेक प्रकार के विरोध में हैं, या फिर परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको ये मान लेना है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। जीवन भर आप ऐसे ही नहीं रहोगे, जीवन भर आपकी परिस्थिति ऐसे ही बनी नहीं रहेगी, जीवन भर आप दुखों में, समस्याओं में नहीं रहोगे, घटी कमी में नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा और इन समस्याओं का, इन दुखों का अंत करेगा। ये कुछ दिन के लिए है, ये कुछ समय के लिए है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इन सबको आपके जीवन से दूर कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि ये परेशानियां, ये समस्याएं आपके जीवन का अंत नहीं है, ये आपका भविष्य नहीं है। आपका भविष्य आशीषित है। इसलिए आप इन बातों को देखकर निराश न होएं, परेशान न होएं, दुखी न होएं, बल्कि ऐसे समय में बाइबल कह रही है कि तुम मग्न होते हो, तुम आनंदित होते हो। कल हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे तुम आनंद की बात समझो, आनंदित हो। तो दोस्तों, आप निराश नहीं, बल्कि ऐसे समय में खुश होना है, ऐसे समय में आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अंत में यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये सब बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। इसलिए आनंदित होना, मग्न होना, इन्हीं बातों के कारण तुम प्रभु यीशु मसीह में आदर को पाओगे और महिमा को पाओगे। तो इसलिए निराश नहीं, बल्कि आनंदित होना है, मग्न होना है, खुश होना है कि तुम इस समय परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो। ये जानकर कि इन सब बातों से प्रभु मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, ये जानकर कि मेरा भविष्य ये दुख नहीं है, ये जानकर कि मेरा जीवन का अंत इन दुखों में नहीं होगा, मैं आशीषित होऊंगा और मैं परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखूंगा। इस प्रकार का विश्वास रखकर आप अपने जीवन में आगे चले तो परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से छुटकारा देगा। ये परेशानियां, ये समस्याएं, ये दुख, ये बीमारियां, ये संकट, ये क्लेश, ये विरोध, ये दुष्ट आपके जीवन में कुछ ही समय के लिए है। उसके बाद प्रभु आपके जीवन में एक सवेरा देगा जब आशीषें ही आशीषें, खुशियों खुशियां, आनंद ही आनंद आपके जीवन में होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम पूनम है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने बीते 2 महीने पहले मैंने टीचर का पेपर दिया था, जिसमें मेरा 1 नंबर कम बैठ रहा था क्वालिफाई होने के लिए। तो मैंने प्रेयर सेंटर पर प्रेयर करवाई थी और मेरे 6-7 नंबर उसमें बढ़ कर आए हैं। मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और पहले मुझे खाना पीना नहीं पचता था और मेरा शारीरिक में हेल्थ नहीं बनती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी हेल्थ भी बनने लगी है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ने मेरा पेट भी अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी कॉन्स्टिपेशन को अच्छा किया है। मैं और चाहती हूँ परमेश्वर मेरी कॉन्स्टिपेशन को, मेरे पेट से संबंधित जो भी बीमारी, उन सारी तमाम बीमारियों से प्रभु मुझे चंगा करेंगे। आप सब लोगों को जय मसीह की। आमीन।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस नई सुबह में, इस नए दिन में प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और आप सब आनंदित और मग्न हैं। सो आइए हम सब मिलकर इस सुबह में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर कि ये सुंदर सा पल प्रभु और ये सुंदर सी सुबह परमेश्वर तेरे अनुग्रह और दया के द्वारा हम सब ने देखी है प्रभु, ताकि प्रभु जब हम अपनी आंखों को खोलें तो बारंबार प्रभु सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु धन्यवाद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके लोग हमेशा आगे रहें। और प्रभु हम सब इस सुबह में पहला धन्यवाद आपके नाम को देते परमेश्वर, क्योंकि तेरे द्वारा प्रभु हमने आज का ये नया दिन देखा है परमेश्वर। जब हमने अपनी आंखों को खोला तो इस नए दिन को देखा परमेश्वर। प्रभु आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज आपके लोग प्रभु जितने भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपने उन्हें आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है और हर एक के जीवन से धन्यवाद प्रभु जी आपके आगे हम रखते प्रभु। हर एक जन धन्यवाद कर रहा है प्रभु अपने जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और आज के दिन को देखने के लिए प्रभु। हर एक जन धन्यवाद कर रहे प्रभु, देश विदेशों से पिता, दुनिया की छोर से परमेश्वर, तेरे लोग जो तेरे प्रेमी हैं, तेरे लोग जो तुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं पिता, तुझे आदर देने, अपने जीवन से सम्मान देने, तुझे धन्यवाद देने, तेरी महिमा करने और तेरी उपासना करने के लिए प्रभु तेरे सामने उपस्थित हैं पिता। अपनी रूह से उन्हें भरे, अपनी उपस्थिति से उन्हें भरे और एक एक जन महसूस करे पिता आपकी होली होली और होली प्रेजेंस को परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड आपके जैसा कोई नहीं पिता, आपके जैसा कोई नहीं जो हमसे प्रेम करे पिता, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जो दुख के समय हमारे साथ खड़े रहे। हाँ प्रभु आपके जैसा कोई नहीं जो आंसुओं को पोंछे और दुखों को आनंद में बदले। हाँ प्रभु आप ही हैं जो हमारे साथ में इन बातों को करते परमेश्वर। धन्यवाद पिता। एक एक जन आज की सुबह में प्रभु तुझे तेरे नाम से आशीष पाए, तेरे नाम से अच्छा स्वास्थ्य पाए, तेरे नाम से शांति पाए पिता, उनके जीवन में छुटकारा आए। आज के दिन में प्रभु इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, जहाँ कहीं भी जाएं तेरी रक्षा को अपने साथ में महसूस करें प्रभु। तेरे स्वर्गदूत इनकी हिफाजत करें प्रभु। आज के दिन में प्रभु इनकी जर्नी को प्रभु आप सक्सेसफुल करें। आज के दिन में अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से इन्हें भरे परमेश्वर। सब कुछ का प्रबंध इनके लिए आप करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। लॉर्ड आपके जैसा कोई नहीं पिता। जैसा कि आपने अपने वचन में कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग में रहूंगा प्रभु। धन्यवाद इस वचन के अनुसार आप हमारे साथ में हैं। और इस सुबह में परमेश्वर जब आपके लोग पिता धन्यवादी है प्रभु, रात भर में अच्छा विश्राम उन्होंने लिया, अच्छी नींद उन्होंने ली और ये नया दिन प्रभु देखा और इस नए दिन में परमेश्वर तेरे वचन को सुना और वचन को सुनकर आशीष पाई पिता। धन्यवाद उस वचन के लिए कि जिस वचन को सुनकर प्रभु उन्होंने इस बात को जाना कि जब परीक्षाएं और दुख आते प्रभु तो पिता वो सारी बातें मिलकर भलाई को, महिमा को और प्रभु प्रशंसा को और अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में करती है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर आज के दिन में प्रभु ये वचन इनके जीवन में फलवंत हो। जब ये दुखी है, परीक्षाओं में है, निराशा में है पिता, तो आज ये सारी बातें इनके जीवन से जाएं यीशु मसीह के नाम से और प्रभु इनके लिए अद्भुत होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर। ये तुझ पर और तेरे नाम पर भरोसा करने वाले लोग हैं पिता। प्रभु अपने लोगों को आप दुख में नहीं रहने देते और आप कहते हैं कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। और आपने कहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसे आनंद की बात समझो। प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए ये आनंद की बात उसे समझने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उन दुखों से प्रभु स्थिर रहकर प्रभु उस आनंद को महसूस करे प्रभु जो तूने इनके लिए रखा है प्रभु। जब दुख है प्रभु, समस्याएं हैं प्रभु, निराशाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, स्ट्रगल्स हैं पिता, तो इन सारी बातों से बाहर निकालें पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष कर प्रभु यीशु आज प्रभु जो अपने आप को प्रभु ऐसी परिस्थितियों में पाकर प्रभु सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में आए पिता। अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे हैं तो आपके बल को वो महसूस करें मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता
आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु आप इन्हें सफल करें, इनके फैमिली में, इनके रिलेशन में पिता परमेश्वर, जब जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये असफल हो गए हैं और इन्हें परीक्षा में जब मानो कि ये अपने आप को पा रहे हैं पिता, तो प्रार्थना है कि आप इन्हें सफल करें परमेश्वर। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इनको पिता सब कुछ प्रभु मानो कि बेकार नजर आ रहा है, कुछ भी प्रभु इंटरेस्ट प्रभु इन्हें नहीं आ रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके इस जीवन को जो आपकी ओर से इन्हें मिला है वो इस लाइफ को प्रभु आप प्रभु इंटरेस्ट से भर दे प्रभु, कि ताकि उत्साहित होकर इस जीवन को जिएं। ये यीशु मसीह आपका जीवन है और इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह इंटरेस्ट के साथ में प्रभु ये जिए। मेरे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा आलस महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर प्रकार का आलस आप दूर करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर जितने लोग बीमार हैं शरीर में प्रभु, किसी भी अंग में जो ब्लॉकेज है यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए इसी समय, राइट नाउ। हर एक ब्लॉकेज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स है परमेश्वर प्रभु, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हील हो जाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। हड्डियाँ यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से मांसपेशियाँ चंगी हो जाएं। यीशु जो स्टोन प्रॉब्लम है प्रभु जी, रसोलियाँ हैं, गांठें हैं मेरे खुदावन, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। पिता आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया पिता, क्योंकि ये दुखी हैं कि ये बीमार हैं, ये परीक्षाओं में अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु कि दुष्ट इनकी परीक्षा कर रहा है बीमारियों को लाकर, परंतु पिता आप दुख और परेशानियों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है परमेश्वर कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे प्रभु, आपने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा। यीशु के नाम से आप इन्हें चंगा करें और धन्यवाद आपने इन्हें चंगा किया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद। छोटे बच्चे जो बीमार हैं प्रभु इस समय, सर्दी, जुकाम, बुखार प्रभु जो वायरल है यीशु के नाम से उनके शरीर से नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हर एक वायरल को यीशु के नाम से आप नष्ट करें मेरे पिता और इन्हें छुटकारा दें मेरे पिता। जो नौजवान बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनके हाथ हील हो जाए मेरे खुदावन। जिनकी आईसाइट वीक है यीशु के नाम से प्रभु उनके आईसाइट को आप बिल्कुल नॉर्मल करें मेरे खुदा। प्रभु जिन्हें हेयर फॉल का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आप उन्हें हील करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके आगे हम रखते हैं। और धन्यवाद एक एक विषय जो आपके सामने रखे गए, एक एक प्रार्थना विनती जो आपके सामने आज रखी गई है प्रभु, इन भाई बहनों के कहने के द्वारा, यूट्यूब कमेंट के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इस सुबह में उत्तर हाँ आमीन में प्रभु हमने पाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु जी, और उन्हें प्रभु और बढ़ाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु। आपके लोग किसी भी प्रकार की घटी, कमी और गरीबी में, दरिद्रता में न रहे, वरन प्रभु संपन्न, सिद्ध और आगे बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में इन्हें सुरक्षित आप रखें, इनके कामों को सफल करें, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।